व्हाट? इतनी बड़ी होकर माँ के काम नहीं आ सकती तुम? लानत है तुम पर। मुझे ताना मत दीजिए। मैं तो मदद करना चाहती थी, पर मुझे रसोई से सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। तुम्हें क्या हुआ? मुंह क्यों लटका हुआ? डैडी, मुझे भी पीरियड्स आए हैं। क्या क्या क्या? ये मुमकिन है? पापा। थैंक यू। नहीं, हटिए जरा। सुन मंदू, वो चकली सेव चूड़ा वगैरह है ना, वो सब प्लेट में निकाल के रख देना, शाम की चाय के साथ ले लेंगे। ठीक है। हाँ। ओहो सखी, टेबल पे कितनी धूल है, डस्टर मार बेटा। राधिका, हाँ 10 मिनट पहले तुमने तीसरी बार साफ किया था, ये देखो। कल्याणी मौसी क्या आ रही है? तुमने तो पूरे घर को सर पे उठा रखा है। हाँ, तो गांव में हम लड़कियों की ना संरक्षक हुआ करती थी वो। हाँ मम्मा, व्हाट संरक्षक? मेंटोर, एक एग्जाम्पल, लाइक एन आइकॉन। पता है कल्याणी मौसी की इतनी इज्जत है ना गांव में। हाँ, अब यहाँ से इंप्रेशन लेके जाएगी ना तो सबको बताएगी ना गांव में कि राधिका के यहाँ क्या क्या हुआ है कि नहीं। हाँ, भोपू कहा जाता है ऐसे लोगों को। देखो, कल्याणी मौसी के बारे में कुछ ऐसा ऐसा कहा ना तो झगड़ा हो जाएगा, बता रही हूँ मैं। अरे कल्याणी मौसी है, हाँ मतलब एकदम कड़क। उसकी साड़ी, उसका मेकअप, उसकी नथनी, उसके गहने, अरे एकदम मतलब अनुशासन, सब कुछ एकदम अप टू डेट। पता है हम ना कल्याणी मौसी के फैन थे बचपन में, फैन। अरे वो आ रही है तो उसकी स्वागत की तैयारी करनी चाहिए ना, पहली बार आ रही है हमारे घर में। और किशोरी भी है साथ में। कल्याणी मौसी की साइड कार, उसकी हाँ में हाँ मिलाने के लिए। जहाँ किशोरी जी, आई मीन जहाँ मौसी वहाँ किशोरी। किशोरी ऐसी है मगर। सही कहा आपने। पता है मैंने ने सखी को ना आमटी बनाना सिखाया है, और वो वड़े के साथ ठेचा बनता है ना, वो मिर्ची का असल महाराष्ट्रियन गावरान, वो भी उसी ने ठेचा है। हाँ क्या बात है। तो उसे पता तो चले मैंने मेरी पोती को कितनी अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी है। यस दादी। अच्छा माँ, किचन में सारी तैयारियां हो चुकी है। चेहरा तो देखो बेचारी का। ओहो बंधु, तुझे भी आज ही माइग्रेन होना था। जा तू अंदर जाके आराम कर, जा दवाई ले ले, मैं सखी मदद करेगी मुझे। जा जा। राधिका, तुम भी शांत होने के लिए कोई गोली ले लो। सुबह से वो दिवाली के रॉकेट की तरह ये हाइपर होके घूम रही हो। बम। देखो टिप्पणी मत दो, समझे ना, मदद करो मुझे। जाके श्रीखंड लेके आओ। और ये आज का पेपर है ना, कल पढ़ लेना। जाओ जाओ। अब मैं देखती हूँ। शांत हो जाओ राधिका, शांत हो जाओ। राधिका! मौसी। ओ अंदर आइए। चलो आराम से अच्छी, बिल्कुल अच्छी। हटो। बस बैठो मौसी। ये मंदू जी। बहू मेरी। हाँ सुखी रहा। अरे सखी अथर्व, पैर छुओ मौसी के। खुश रहो मौसी। इसे पहचाना? सखी, राजू की बड़ी बेटी। हाँ, बहुत होशियार है मौसी। हाँ पता है स्कूल में भी ना अव्वल आती है। हाँ शाबाश। साथ में घर का कुछ काम धाम भी जानती है कि नहीं? हाँ जानती है ना, बंधु और मैं इसे खाना पकाना सिखा रहे हैं। मौसी आज तुम्हारे लिए आमटी यही बनाने वाली है। मम्मी, दादी मुझे कोई पोएट्री रिसाइट करने के लिए तो नहीं बोलेगी ना? वाह, लड़कियों को ऐसे ही होना चाहिए।
घर के बाहर के सब काम में माहिर, हमारी कल्याणी मौसी की तरह हो ना? हाँ मौसी, आशीर्वाद देना उसे। अब मैं पानी लेके आती हूँ। सखी आओ आओ ज्योति है, ये ज्योति है, हमारी पड़ोसन है। नमस्ते। सखी, ज्योति आंटी बुला रही है। कुछ चाहिए ज्योति? हाँ, अब नहीं, मतलब हाँ। कोई बात नहीं, तय कर लेना। वो सखी ने फोन किया था। अच्छा अच्छा। ज्योति आंटी लाई अब पैड्स। लाई। सॉरी हाँ, वो आपको इतना भगाया। थैंक यू। टाइम में है लड़की, ऐसे में रसोई घर में जाएगी, अपवित्र हो जाता है घर और खाना दोनों। हाँ, राधिका जानती नहीं है, यह मैं बताना नहीं चाहती। दादी कुकर हो गया, मैं आमटी उबाल देती हूँ। नहीं सखी, देखा तेरे वो वाले दिन चल रहे हैं ना? वो वाले? You mean मेंसेस? क्या? धीरे बोल, खुलेआम नाम नहीं लेते बेटा। तू ना जाके आराम कर, हाँ? आमटी मैं बनाऊंगी आज, जा। अरे नहीं दादी, आई एम सो एक्साइटेड टू शो ऑफ। इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, आमटी तो मैं ही बनाऊंगी। बोला ना मैंने, आराम कर, जा जाके आराम कर। अरे दादी बट आराम कर क्यों? क्या हुआ ऐसे? मम्मा दादी कह रही है कि आमटी वो बनाएगी। बंधु, इसका वो टाइम चल रहा है ना, तो तू जानती है ना, मौसी और किशोरी वो अपवित्र की बातें। सखी बेटा, तू कमरे में जा, दादी की हेल्प मैं कर दूंगी, जा। बट मम्मा एक्चुअली यू आर अनवेल, और माइग्रेन की तरह मेंसेस कोई बीमारी थोड़ी है। मैंने बोला ना जोर से नहीं बोलते, जा तू आराम कर। सखी बेटा, कमरे में जा प्लीज। मम्मा बट मैं प्लीज आर्ग्यू मत कर, अभी बोल रही हो ना, कमरे में जा। और आज के दिन प्लीज किचन में मत आना। बन गया खाना? शट अप, मम्मा बना रही है। ओ, मम्मा को तो सेवियर माइग्रेन है, दादी की हेल्प करो। उन्हें नहीं चाहिए मेरी हेल्प। तू प्लीज जा यार, प्लीज जा। ठीक है। अरे क्या हुआ ब्रो? तू धूप में क्यों खेल रहा है? घर का माहौल इससे ज्यादा गर्म है। देख, दादी के गेस्ट आए हैं, सखी दीदी अपसेट है, और मम्मी को सेवियर माइग्रेन का अटैक आया है, और फिर भी काम कर रही है। तो कब कौन फटेगा कोई आइडिया नहीं है, इसलिए यही जगह सेफ है। ओह माय गॉड, परम पूजनीय मन्ना भाभी को सरदर्द है, फिर भी सोने के बदले स्ट्रगल और स्ट्रेस। सरासर नाइंसाफी है ये, शर्मनाक, असंवेदनशील, सेंटिमेंटली सुषुप्त व्यवहार। इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। इसमें अपवित्रता की बात कहाँ से आई? सदियों पुराने सुपरस्टिशन है ये। आजकल ओलंपिक में एथलीट्स कम्पीट करती है पीरियड्स के वक्त, वो थोड़ी टाइम प्लीज बोल के बैठ जाती है। श्रेया के घर में तो पीरियड्स में हो तो कमरे से बाहर भी निकलने नहीं देते। She can't even touch Achar and Dahi also. Can you just believe that? Rest in peace science. देख सकी, तेरी दादी पुराने जमाने की है, उनके पर्सपेक्टिव से नहीं लड़ सकते हम। So, उनको उनकी तरह डील करने दे, तू अपनी तरह डील कर। ये तो एस्केपिज्म हो गया ना। मैं अगर अपने ही घर में अपने ही लोगों की थिंकिंग नहीं बदल सकती तो क्या फायदा? तो क्या करेगी? कॉन्फ्रेंट करेगी, रिबेल करेगी दादी के सामने। पता नहीं क्या करूंगी, लेकिन कुछ करूंगी जरूर, ये पक्का है। हाय बंधु। राजू आ गया। अरे कल्याणी जी, कशात कितने सालों बाद। बहुत खुशी हुई तुम्हारा घर बार तरक्की देखकर। आपका आशीर्वाद है हाजी। मला पण। हो, तुम्ही पण आहात की?
वाकुन किशोरी तू पर राजू हाथ पैर धो ले, खाना लगाती हूँ। मौसी राह देख रही है तुम्हारे साथ खाना खाने के लिए। 5 मिनट में आया। डैडी हाय सर। अंदर आइए। क्या तुम छुप कर क्यों बुला रही हो? अरे आप अंदर आइए ना। बाहर वेट कर रहे बेटा। अंदर क्यों छुपी हो? छुपी नहीं हूँ, मुझे कैद करके रखा है। दादी ने मुझे किचन में जाने से मना किया है। क्यों? क्योंकि मेरे मेंसेस चल रहे हैं। आप प्लीज दादी से कहिए कि ये ऑर्थोडॉक्स सोच है और वो गलत है। राजू आया मम्मी। मम्मी ने मना किया ना, तो जरूर इसके पीछे कोई कारण है। कारण मैंने बताया आपको, और वो कारण गलत है डैडी, अनएक्सेप्टेबल है। अच्छा, दादी के फ्रेंड्स आए हैं बाहर। कैन वी टॉक अबाउट दिस लेटर प्लीज? हाँ क्या? आप भी उन्हीं में से एक हो डैडी। यू आर ऑल्सो ऑन देयर साइड। क्या यू आर ऑल्सो ऑन देयर साइड सखी? अब इतनी सी बात को लेकर कोई अपसेट होता है? ये इतनी सी बात नहीं है डैडी। देखा देखा, मूड स्विंग्स हो रहे हैं ना, है ना? गुस्सा आ रहा है ना? वो वाले दिन चल रहे हैं ना, इसलिए। कैन यू प्लीज स्टॉप कॉलिंग इट वो वाले दिन? कॉल इट मेंसेस, मेंस्ट्रुएशन एंड फ्लो पीरियड्स, चमिंग, कॉल इट एनीथिंग बट नॉट वो वाले दिन। खाना ठंडा हो रहा है, राजू चल ना। आया आया, बाद में बात करते हैं, चलो। इसकी ना तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, माइग्रेन है उसको। माइग्रेन मतलब? माइग्रेन मतलब मौसी, वो जो सर दर्द होता है ना, वो उसके पिताजी। बड़ा बड़ा खाओ ना। हाँ, ये ठेचा भी है, बंधु ने बनाया है। बहुत अच्छा है। और ठेचा अप्रतिम, अगदी झणझणीत, अगदी गावरान। खरंच तेजा वो सखी अब बंधु ने ही बनाया, ठेचा भी बंधु ने बनाया। मैं देखता हूँ। खाइए खाइए आप। खाओ खाओ। अरे देखो भाई, आइए। टक्कू भाई, आप खाना खा रहे थे? हाँ, क्यों? खाना हलक से उतर कैसे जाता है आपके? मतलब? परम पूजनीय वन्ना भाभी के असहनीय सरदर्द को अनदेखा करके भोजन ग्रहण करना अपराध है राजेश भाई। आपकी चेतना मर चुकी है राजेश भाई। एक देवी स्वरूपी औरत से गुलामी कराना, नो 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 नो। मैं अभी जाता हूं और सोसाइटी एक्ट फिर से पढ़ के आपके लिए सजा ढूंढता हूं। ओह, देखो भाई, तो शांत रहिए। मेहमान आए, हाँ? वो बेइज्जती बाद में कर लेना। सॉरी, मुझे पता नहीं था। खैर, आपसे तो ये व्यवहार अपेक्षित ही था। पर सखी, सखी, व्हाट? इतनी बड़ी होकर मां के काम नहीं आ सकती तुम? लानत है तुम पर। मुझे ताना मत दीजिए, मैं तो मदद करना चाहती थी, पर मुझे रसोई से सस्पेंड कर दिया गया है क्योंकि मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। पीरियड्स चल रहे हैं तो लेक्चर अटेंड करो। वो क्यों बंक किया? You shut up. Educate yourself. Google periods. सखी बेटा अंदर जाओ प्लीज। नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे यहाँ होने से इनके बिलीफ्स को शायद तकलीफ होगी,
लेकिन मेरे मदद ना करने से आपको श्योरली तकलीफ हो रही है और मुझसे देखा नहीं जा रहा। मम्मा, मेरा घर है, मेरा किचन है, मेरे पीरियड्स है। मुझे जो करना है वो मैं करूंगी। मुझे जहां जाना है जाऊंगी, जो खाना है खाऊंगी और जहां छूना है छूंगी। एंड बाय द वे आजी, वो ठेचा जिसकी आप तारीफ कर रही है ना, वो मैंने बनाया है। काय चल रहा है राधिका? श्रीनिवास भाव क्या संस्कार दिए हैं अपनी पोती को? घर में बुला के धर्म भ्रष्ट कर दिया हमारा। नाहीतर काय? चल गा किशोरी, जाऊया। चल गा कल्याणी। नहीं नहीं, रुको रुको मौसी, ऐसा मत करो। बच्चे, माफ कर दो उसे। वो बच्ची नहीं है, ये उसने सबके सामने चीख चीख कर बता दिया। मौसी रुको, मौसी। चल गा कल्याणी, अपने है वो कल्याणी मौसी, चल। अरे रुकिए ना, कहाँ जा? सुनिए, खाना तो खा। नहीं नहीं, खाना खा नहीं नहीं, नको, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं चाहिए। अजी, मावशी, ए मावशी, मावशी ऐक ना, अरे पहिल्यांदा आलीस ना तू, नको जाऊ ना मावशी. किशोर तू तरी सांग ना मावशी. अरे सुनो. ना कहा था ना मैंने, हाँ रसोई में जाने के लिए मना किया था ना मैंने. सखी क्यों गई तुम रसोई में? दादी ये पुराने जमाने की बातें हैं. तेरी दादी भी पुराने जमाने की है. देख सखी, लड़कियों को इन दिनों में किचन में जाने के लिए मना करते ना, उसके पीछे कुछ कारण है, कुछ सोच है, समझी? मन अशांत होता है. क्या कहते हैं वो क्या बोलते हैं? हॉर्मोन्स. हाँ, वो हार्मोन ना शरीर में इन दिनों उधम मचाते हैं. गुस्सा आता है, दर्द होता है, और ये सारे भाव ना अन्न में उतरते हैं. ये नहीं कहती मैं कि वो अपवित्र हो जाता है या खराब हो जाता है, नहीं, पर उसके वाइब्रेशन बदल जाते हैं बेटा. हाँ, पर दर्द या मूड स्विंग्स हो तो ना, मुझे इनमें से कुछ नहीं था. सखी उल्टा जवाब मत दो. डैडी, मैं उल्टा जवाब नहीं दे रही. बात बड़े या छोटे की नहीं है, सही गलत की है. और ये रूल्स इनके जमाने के हैं, तब रेलेवेंट थे. अब हम, हमारी लाइफस्टाइल, साइंस सब आगे बढ़ चुके हैं. और डैडी, आपको भी पता है कि मैं सही हूं, लेकिन आप मेरी साइड नहीं ले रहे क्योंकि आपको दादा दादी को ऑफेंड नहीं करना है. इट्स फेयर टू देम बट नॉट टू मी डैडी. सखी, सखी, किस बात का बुरा लग रहा है इसे इतना? हाँ, लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं इसके साथ, कुछ मान्यताएं हैं. पुराना सब कुछ फिजूल नहीं होता है. हमारी रस्में, हमारे नियम, ये भी तो विज्ञान पे आधारित है ना. लेकिन ये नियम भी तो वक्त के साथ नहीं बदले ना. आप सही हैं, लेकिन सखी भी गलत नहीं है माँ. नहीं बंधु, दोनों सही नहीं हो सकते, एक गलत है. ठीक है, उसे नहीं समझा सकती ना, हमें समझाओ, हम तो पुराने ही हैं ना. चलिए घर चलिए. चलिए. सखी, बेटा जानती हूँ तुम अपसेट हो, पर खाने पे सब आए हुए थे ना, प्लस डैडी थे, दक्कू अंकल थे, अथर्वा था. उन सब के सामने ऐसे पीरियड्स की बातें नहीं करते ना बेटा. आप सब ना हिपोक्रेट्स हो. उस केमिस्ट के जैसे जो सैनिटरी पैड्स न्यूज़पेपर में रैप करके या काली पॉलीथीन में छुपा कर देता है, एज इफ कुछ गलत कर रहा हो.
बेटा ये चीजें डिस्क्रीटली देते हैं क्योंकि एक लिहाज रखते हैं। हाँ, पर ऐसे हश के कारण ही इन टॉपिक्स को टैबू लग जाता है मम्मा। आज भी आप देखिए, सैनिटरी नैपकिन के एडवर्टाइजमेंट में वो ब्लू कलर का पानी या इंक डालकर ऐड दिखाते हैं। क्यों? हर इंसान में खून होता है और सब जानते हैं कि वो लाल होता है, फिर भी ये कवर अप क्यों? सखी, लॉजिक पे जाएंगी तो ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। कभी कभी ना यू हैव टू एक्सेप्ट थिंग्स एंड मेक पीस विद इट। आई वोंट। मुझे सवालों के जवाब चाहिए और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन। क्वेश्चन मार्क सिर्फ एक पंक्चुएशन मार्क नहीं है मम्मा, वो हक है और मैं उसे विदाउट हेजिटेशन यूज करूंगी। अरे ऐसा भी क्या हुआ, इतना ही प्रॉब्लम था तो सखी का बनाया हुआ ठेचा नहीं खाते, बस पूरे खाने पर से उठ गए। अब 2 दिनों तक मुझे वही खाना गरम कर करके खाना होगा। जैसे मैं आपको रोज बासी खाना खिलाती हूँ। हाँ, देखिए बात ना ठेसे की नहीं है, बात नियमों की है, उसका पालन ना करने की है। और फिर पापा, वो सखी के वो सखी के बर्ताव की वजह से वो चली गई। उन खास दिनों के चिड़चिड़ेपन से बचिए। ले आइए शी फिट। बंद करो, बंद करो। क्योंकि दाग बिल्कुल अच्छे नहीं। शी फिट। अच्छा मम्मी, अब प्लीज इतनी अपसेट मत होइए, शांत हो जाइए। एक काम करते हैं, आज जी और मौसी को दोबारा खाने पर बुलाते हैं। मैं भी सामने से फोन कर दूंगा, कह दूंगा कि सखी भी अपसेट है और वो माफी मांगना चाहती है। राज, माफी? मासिक में होने की माफी? माफी माय फुट। मैं क्यों माफी मांगूं जब मैंने कुछ गलत नहीं किया? अरे लाइफ में कितनी बार मिलना है तुझे मौसी और किशोरी ताई से? सॉरी बोल एंड जस्ट फिनिश इट यार। इन अदर वर्ड्स हार मान लूं? दादी मेरी दुश्मन नहीं है। इनफैक्ट अपनी एज के हिसाब से तो वो बहुत प्रोग्रेसिव है। बस ना एक इसी बात को लेकर मुझे उनकी सोच बदलनी है। कोई बदला नहीं लेना। अननेसेसरीली बढ़ा रही है तू बात को। लिसन सखी, इफ यू कांट फाइट देम, जॉइन देम। गुनगुन, आई मम्मी। सखी मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ, मम्मी बुला रही है। बाय। इफ यू कांट फाइट देम, जॉइन देम। यस, यस। राज, माँ से कमिट करने से पहले सखी से पूछना चाहिए था ना। हाँ, वो छोटी बच्ची नहीं है कि हमारे कहने से माफी मांग लेगी। शी इज अ टीनेजर। और सही हो या गलत, इस एज में ना अपनी एक ईगो होती है, एक ना अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। मम्मी और मौसी से माफी मांगने से वो छोटी नहीं होने वाली। ओके? जिंदगी में ऐसे कई पड़ाव आते हैं जब सही होने के बावजूद आपको माफी मांगनी पड़ती है। सखी छोटी नहीं है ना, तो उसे ये भी सीखना पड़ेगा। सही होने के बावजूद सर झुकाना नहीं सीखना मुझे। सखी, दादी ने तुम्हें सिर्फ इतना कहा कि तुम्हें दर्द हो रहा होगा, तुम्हारा मन अशांत होगा। किचन से निकाले जाने के बाद अशांत हुआ मेरा मन। That hurt me more than my bleeding. मम्मा पीरियड्स में काम करती है ना? ऑफिस में कियारा आंटी, ईशा दीदी, दिया दीदी को पीरियड्स के दिन पेड़ ले मिलती है क्या? आशा ताई झाड़ू पोछा बर्तन सब करती है उस हालात में। हाँ, लेकिन उन दिनों में स्ट्रेस तो होता ही होगा ना, है ना? तो पीरियड्स में एग्जाम क्यों देने देते हो मुझे? क्लासेस क्यों अटेंड करवाते हो मुझसे?
लुक डैडी, आई एम नॉट स्टूपिड। है मेरी कई फ्रेंड्स जिन्हें पेन होता है, वो दवाई लेकर पड़ी रहती है बेचारी 2-2 दिन घर पे। उनके लिए ये छुट्टी इज अ बोन। एग्जैक्टली। गांव में बंधु, पुराने जमाने में औरतों के पास ना ये लिबर्टी नहीं थी कि आज बहुत तकलीफ है, बहुत दर्द हो रहा है तो आज मैं काम नहीं करूंगी। नहीं, उस हालत में भी उन्हें काम करना पड़ता था। और किस तरह का काम? बाप रे, रिगरस वर्क, लाइक फिजिकल वर्क। हम खेतों में जाना, वो गाय और भैंसों को नहलाना, धोना, कुएं में से पानी निकालना, पूरे घर को ऐसे वो लेपना, बैठ के चूल्हा फूंकना, तो उन्हें तकलीफ ना हो इसीलिए उन्हें कंपलसरी ये 4 दिन छुट्टी देते थे, यू नो, कि आप एक जगह रहो, आपको खाना पीना परोसा जाएगा, सो दैट दे कुड रेस्ट। हॉलीडे मर्जी से मिले ना तब मजा है डैडी, जबरदस्ती से मिले तो नहीं। किसी को आराम करने की पनिशमेंट नहीं दे सकते आप। औरतों को ना छूते हैं ना ही छूने देते हैं, अपवित्र मानते हैं उन्हें। डू यू रियलाइज हाउ बैड दैट फील्स? कोई आपको इम्प्योर कहे, आपको कैसे लगेगा डैडी? बेटा, क्या ना, ये जो सोशल रूल्स होते हैं ना, उसको धर्म के साथ जोड़कर ये पाप पुण्य, पवित्र अपवित्र का क्लासिफिकेशन करते थे। बिकॉज लीगली आप कुछ नहीं कर सकते थे, लीगली आप बाइंड नहीं कर सकते, तो फिर क्या करते थे? ये मॉरल ऑब्लिगेशन रखते थे, सो दैट इट यूज्ड टू बी इजी टू एनफोर्स दीज रूल्स। सही, हमारे देश में ना कानून से ज्यादा लोग धर्म को फॉलो करते हैं, धर्म में विश्वास रखते हैं। हमारी पुरखे भी जितना तुम समझती हो उससे कई ज्यादा स्मार्ट थी, है ना? पर वो मैनिपुलेशन तब जरूरी था। अब तो लोग एजुकेटेड है, समझते हैं, जानते हैं कि पीरियड्स ना हो तो ह्यूमन रेस रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। तो आज भी ये स्टिग्मा क्यों? कहाँ है? मतलब कितना कम हो गया ये स्टिग्मा। हमारा घर देख लो, तुम्हें या मम्मा को कोई रोकता टोकता है कि ये मत करो, ये मत करो, है ना? टू ईच हिज ओन बेटा। जैसे अपना बिलीफ लोग तुम पर थोप नहीं सकते, उसी तरह तुम भी अपना बिलीफ उन पर थोप नहीं सकते ना। ठीक है, तो डैडी आप किशोरी आजी से कहना कि मुझे उनकी अपॉलॉजी नहीं चाहिए और सामने से वो मुझसे सॉरी भी एक्सपेक्ट ना करें। नहीं 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 सखी, देखा, ये है आपका असली रूप और डबल स्टैंडर्ड्स। सॉरी बट आप अपनी माँ की थिंकिंग बदल नहीं सकते, लेकिन आप मुझे अपनी थिंकिंग कॉम्प्रोमाइज करने को कह रहे हो। ये क्यों आप बेटी से चेंज एक्सपेक्ट करते हो? आपने अगर मुझसे सॉरी बुलवाया डैडी, तो अब से हर महीने उन 4 दिन में ना कोई मुझे छुएगा और ना ही मैं इस रूम से बाहर आऊंगी। सखी वागड़े के वो वाले दिन चल रहे हैं, वो अपवित्र है। स्टे द हेल आउट, जस्ट रिमूव इट। सखी, सखी दरवाजा खोलो। सखी बेटा प्लीज दरवाजा खोलो। सखी बाप रे, राजेश भाई क्या हुआ? सब ठीक है ना? ऐसा पूछा इन्होंने। अच्छा, हाँ, वो अथर्व ने बताया विद्युत को कि कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ? सखी ये दरवाजा नहीं खोल रही है। क्या बात है? क्या बात है? सखी दरवाजा नहीं खोल रही है। सखी, सखी बेटा देख देख, सुसाइड सब चीज का हल नहीं होता है। दरवाजा खोल तू। देख, हमारी बात मान, ऐसा मत कर। क्या हो गया है? एग्जाम में फेल हो गई,
बॉयफ्रेंड ने डम किया, क्या हो गया? तू टेंशन मतलब, मैं बैठा हूं ना। सखी दरवाजा खोल। अरे राजेश भाई दरवाजा नहीं खोल रही है। हाँ, एक मिनट। क्या करूं? दरवाजा हाँ, आप नहीं खोल टेंशन रही है। मत लो, टेंशन मत लो। दरवाजा तोड़ना पड़ेगा राजेश भाई। हाँ? अरे अरे एक मिनट, दरवाजा तोड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ अर्शद पढ़िए। औरतों वाला मामला है राजेश भाई, तभी बंद करके रखा है। नहीं करेक्ट है, हमारे घर में भी ऐसा ही होता था बरसों तक। अब ज्योति को अलाउड है। अब घर में एक कोने में पूरे दिन बैठी रहेगी तो घर का काम कौन करेगा? मैं थोड़ी करूंगा राजेश भाई। क्या है ना कि ये औरतों का प्रॉब्लम है, औरतों को हैंडल करने दो। हमारी लाइन ही नहीं है, हमें पढ़ना ही नहीं चाहिए इसमें। आप भी ना मतलब आईटी के शेयर के जैसे हार्ट बीट ऊपर बढ़ा दिया आपने। क्या कर रहे हो राजेश भाई? क्या हुआ बता तो सही। सखी दीदी इम्प्योर हो गई है, उसके पीरियड्स चल रहे हैं। ये पीरियड्स क्या होता है? अरे तूने वो ऐड नहीं देखी क्या, जिसमें वो लड़की का खून ना ब्लू हो जाता है, तो वो कुछ विंग वाले पैड्स यूज करती है। फिर वो पैड्स ना सारा ब्लू खून एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फिर वो लड़की वाइट कपड़े पहन सकती है, जिम्नास्टिक कर सकती है, और वो आधा टेढ़ा सो भी सकती है। मतलब सखी दीदी का खून ब्लू है इस वक्त? ऑफ कोर्स, वैम्पायर की तरह। क्या हुआ, क्या सोच रहा है? प्रॉब्लम हो गई यार। क्या? समझाइएगा अच्छे से, समझदार है, मान जाएगी। हाँ ज्योति भाभी, एक सेकेंड। हाँ ज्योति भाभी, ये लेते जाइए। ये क्या है? इतनी क्या जल्दी थी, बाद में दे देती आप। दक्कू भाई अभी अभी पूरा पैकेट लेकर आए, प्लीज रख लीजिए। के? दक्कू से पैड्स मंगवाए? मैंने यामिनी भाभी से मंगवाए थे, उन्होंने शायद दक्कू भाई से मंगवाए होंगे। दक्कू ये सब लाने जाता है? अजीब पहेली है वो इंसान। लाते हैं तो क्या हो गया राज? सैनिटरी नैपकिन जरा मेडिकल सप्लाई, इसमें क्या मतलब क्या इशू है? मैं दक्कू भाई। शक्ल देखो अपनी, शर्म से लाल। आज तक मेरे लिए सैनिटरी नैपकिन्स लाए हो जो सखी के लिए मंगवाती तुमसे। जब हम सुपरमार्केट जाते हैं ना तो सैनिटरी नैपकिन्स के सेक्शन में भी नहीं जाते हो तुम। हाँ पर राज देखो, माँ को ये बातें करनी अच्छी नहीं लगती है, तो ऑब्वियस है कि तुम्हारे घर में इन बातों पे कभी भी ओपनली डिस्कशन नहीं हुआ होगा, और ना ही तुम्हारी कोई बहन है जिसने कभी भी तुम्हारे साथ ये बातें शेयर की होंगी। सो आई अंडरस्टैंड कि यू आर अनकंफर्टेबल एंड इट्स ओके। तुम्हें क्या हुआ? मुंह क्यों लटका हुआ? डैडी मुझे भी पीरियड्स आए हैं। क्या 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 क्या? ये मुमकिन है? ये देखो, कल मुझे सीजन बॉल से लगा था और मेरी चोट ब्लू हो गई है। जैसे वो ऐड में दिखाते हैं ना, वैसे ही मेरा खून वैम्पायर ब्लू हो गया है। अरे झालर, कुछ नहीं हुआ तुझे। वो तू बड़ा होगा ना तो खुद ब खुद समझ जाएगा। जा अंदर जा। ठीक है। नहीं हर्षद, खुद समझ जाएंगे ऐसा बोलकर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने बच्चों के साथ डिस्कस नहीं करते। निर्दोष होना और अनजान होना, दोनों में बहुत फर्क है। अथर्व की इनोसेंस को प्रोटेक्ट करने के बहाने मैं उसे अपनी तरह इग्नोरेंट नहीं बनाना चाहता। Okay, listen. मौसी ये
ये मौसी राधिका, राधिका, ये देखो राजू का हाथ कट गया है। क्या ये लेडीज फिंगर काटते काटते अपनी फिंगर काट ली इसने, बहुत खून बह रहा है। ओ राजू, नल के नीचे हाथ पकड़, चल किचन में चल, किचन में चल। राधिका, हल्दी लगाओ, उसके हाथ पे हल्दी लगाओ। पहले चूना लगाओ, बाद में हल्दी लगाओ। नहीं, मैं किचन में नहीं आ सकता। क्यों? अरे किचन में क्यों नहीं आ सकता? चल चल। नहीं, अजी को बुरा लगेगा क्योंकि मैं अपवित्र हो गया ना। क्या बोल रहा है तू राजू? अगर सखी ब्लीडिंग के कारण अपवित्र हो सकती है तो मैं क्यों नहीं? मुझे सब समझ में आ रहा है ये क्या चल रहा है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। औरतों के मासिक का खून गंदा होता है, अपवित्र होता है, तुम्हारा नहीं। इस मामले में पहले भी बहस हो चुकी है, मैं आगे नहीं करना चाहती। मैंने सखी को भी रोका था और तुम्हें भी रोकूंगी। इस मामले में औरतों की तरह मर्द भी सबके सामने बातें नहीं करते। राजू चल ना, नल के नीचे हाथ पकड़ने चल ना राजू। एक मिनट। क्यों अजी ये बातें सबके सामने नहीं कर सकते? हमारी जो माँ है, बहन है, बीवी है, बेटी है, उनमें हर महीने होते बदलाव की बात है ना ये। तो ये कोई समस्या नहीं है जो हम लोगों से छुपाते फिरे। मासिक धर्म को लेकर हमारे समाज में इतना अंधविश्वास है, इतनी अफवाहें हैं कि न जाने गांव खेड़ों में कितनी महिलाओं को अपनी जान गंवानी पड़ती है। और हम तक भी, मर्दों तक भी आधी कच्ची इंफॉर्मेशन पहुंचती है। मतलब माइग्रेन की दवाई लाने जितनी सिंपल बात है बीवी के लिए पैड लाना, लेकिन मुझे शर्म आती थी। आई रियलाइज्ड इट कि मैं कितना गलत था। अजी मौसी, हम औरतें तो जानती हैं ना कि पीरियड्स फर्टिलिटी की निशानी होती है। धर्म में भी बेटियों को जब पहली बार पीरियड्स आता है तो उस दिन को त्योहार की तरह मनाया जाता है। वेद पुराणों में शारीरिक बदलाव के बारे में जरूर लिखा है, लेकिन कहीं पे भी इस चीज को अपवित्र या गंदा नहीं कहा गया है। कामाख्या माँ का मंदिर है आसाम में, शक्तिपीठ है, जहाँ साल के 3 दिन देवी भी ब्लीड करती है। और वो 3 दिन अंबुबाची मेला भरता है वहाँ, जहाँ औरतें गोद भराई की मन्नतें रखती है, और वो भी माँ के सामने। ये है हमारा धर्म, हमारी प्रणाली, जहाँ औरतों को देवी और शक्ति की तरह पूजते हैं। धर्म ने कभी स्त्री को अपवित्र नहीं कहा है। वो हम इंसान हैं जो अपने ही हिसाब से तोड़ मरोड़ कर एक नरेटिव खड़ा कर लेते हैं। अरे बस करो, बेहोश हो जाएगा, खून बह रहा है उसका। चल ना राजू, तू चल चल। अरे आप देख क्या रहे हैं, कपड़ा बांधिए नहीं इसके ऊपर। कपड़े के दिन गए राधिका, अब तो इसके दिन हैं। क्या कर रहे हैं आप? क्या हो गया आपको? प्रायश्चित का भूत सवार हो गया राधिका। मेरी खामोशी राजू को विरासत में मिली है, और ये खामोशी अथर्वा तक न जाए, इसका हमें ख्याल रखना पड़ेगा राधिका। दुनिया बदल रही है, वक्त बदल चुका है, हमें भी बदलना होगा राधिका। पर बदलाव के नाम पर हम अपने संस्कार, अपनी परंपराओं को नहीं बदल सकते भाऊ। बेशक, पर हमारी परंपरा और संस्कृति के पीछे का सही कारण क्या है, वो जानकर ही उसे मानना चाहिए मौसी। वो 4 दिन अब बिंदास छुट्टी दीजिए ना हमारी घर की औरतों को, मेड्स को, ऑफिस में काम करने वाली महिला कर्मचारियों को। पर हाँ, उसे विशेष फील कराइए, विशेष, दूषित नहीं ना। क्या बात है बाबा? मेंसेस और मेंस्ट्रुएशन, इन दोनों शब्दों में मेन ये शब्द है, मेन। तो क्यों ना वो 4 दिन हम जो मेन हैं वो घर का बोझ उठाए, जिम्मेदारी संभाले। क्या बात है ना? क्या कर रहे? कुछ नहीं।
ये घाव कहाँ गया? कौन राजू? घाव एक नाटक था मम्मी। हाँ? ये जो है ना, ये इस बात को छेड़ने का बहाना। मौसी, अजी, आपसे या किसी से भी मेरा ये आग्रह नहीं है कि वो अपनी मान्यता बदले। एवरीबडी इज फ्री टू फॉलो देयर ओन बिलीव्स। लेकिन अपने विचार से किसी को बहकाइए मत। हमारी अगली पीढ़ी ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड और कंफ्यूज दुनिया में पैदा हुई है। फैसले लेने की ताकत को रूढ़ी से कमजोर मत कीजिए। अब तुम्हें कुछ कहना है इस बारे में? ज्ञान बांटना है? राधिका, देखो तुम टेंशन बिल्कुल मत लो। तुम पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है बदलने के लिए। हाँ, मौसी और ताई बड़ी हैं, अनुभवी हैं, पर ये जरूरी नहीं कि हमेशा वही सही हूं। देखो, तुम खुद एक औरत हो, 30-35 साल से हर महीने इस चीज से गुजरी हो। अपने अनुभव से तटस्थ होकर निर्णय लो। मौसी और सखी को भूल जाओ। माफ कीजिए मौसी, दोबारा वही हुआ जो मैं डर रही थी। पर मुझे खुशी है कि आज ये बात खुलकर निकली। मेरी पोती ने मेरी आंखें खोल दी है। मैं कितना बदल पाऊंगी मैं नहीं जानती, पर हाँ, इसकी शुरुआत मैं अपने घर से ही करूंगी और जरूर करूंगी। आपके घर आऊंगी ना मौसी, तो मेरी बहू बेटी सब आपके घर की मर्यादा का पालन करेंगे, जरूर मान रखेंगे। पर यहां मेरे घर में आज के बाद इन पर कोई रोक नहीं लगेगी, और ये मेरा इनसे वादा है। चल गा किशोरी, अब हम यहाँ नहीं रुक सकते। आपकी मर्जी मौसी, मैं नहीं आपको रोकूंगी, लेकिन मैं गांव आके आपसे मिलूंगी। हाँ, क्योंकि हमारा रिश्ता इतना कमजोर नहीं है ना जो बदलाव को भी ना झेल सके, है ना? या चल गा, चल। सॉरी सखी। दादी, आई एम सॉरी। आई एम ऑल्सो सॉरी। एंड आई एम सॉरी। थैंक यू राजेश। थैंक यू वगैरह तो ठीक है, लेकिन आपने ये बताया नहीं कि आपको जाना कहाँ है। क्या हो गया, आप भूल गई कि आपको कहाँ जाना है? वो मैं
नासिक जा रही हूँ। अरे तो पहले बता दी थी, एकेडमी से नजदीक था। ये मुंबई वाला रूट है, घुमा लूं गाड़ी? नहीं नहीं नहीं, घुमाने की जरूरत नहीं है। वो मैं मुंबई ही जा रही हूँ, तो मुंबई से होते हुए नासिक जाऊंगी। Any problem, कोई जी? नो प्रॉब्लम। और अब एक महत्वपूर्ण सूचना, देवलाली की एकेडमी से कुछ लोगों के गायब होने की खबर आई है। ताजा खबर के अनुसार हम लोग चलते हैं, यहीं से बस मिल जाएगी मुझे, ठीक है? अभी आपने कहा कि आपको मुंबई जाना है और ये बस स्टॉप रतलाम का है। हाँ, विल मैनेज। थैंक यू। ठीक है, चल उठ। डैडी, आंटी स्ट्रेस में लग रही थी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? प्रॉब्लम में तो लग रही थी। आई होप साईं बाबा हेल्प कर दे उनकी। कट करना पड़ेगा मिस्टर वागले। हाँ, कट करना पड़ेगा। काटने की क्या जरूरत है? पैरों की कंडीशन इतनी भी बुरी नहीं है। नो मिस्टर वागले, आप गलत समझ रहे। मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके पापा को अपनी डाइट को कट करना पड़ेगा। अच्छा, खाना राइस, स्वीट्स, कार्ब्स, इन सब के इंटेक को कम करके फ्रूट्स के इंटेक को ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? इनका शुगर लेवल भी बॉर्डर लाइन पर है, सो इन्हें अब से ज्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा। अलर्ट हूँ, तभी तो बॉर्डर लाइन पे शुगर है, नहीं तो पहले शुगर कितना हाई था ना राजू। मेरा सब सही है बेटा, मैं बिल्कुल अलर्ट हूँ। चल छोड़। डॉक्टर, ये जो पैरों का जो इन्फेक्शन है वो फ्यूचर में जाके ऐसे बढ़ेगा तो नहीं ना? इन द सेंस एम्प्यूट वगैरह करना नहीं पड़ेगा ना? मतलब आपको हमने उंगली काटनी होगा? हाँ, नहीं मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, एक मिनट पापा, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ बोलिए। नो मिस्टर वागले, उसकी नौबत नहीं आएगी अगर ये अपने नेल्स की प्रॉपर केयर करेंगे तो। हाँ, नेल्स की केयर करेंगे तो इसकी नौबत नहीं आएगी। करेंगे हम। एंड आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट महीने में एटलीस्ट 2 बार इनका पेडिक्योर होना चाहिए। पेडिक्योर मैं नहीं करवाऊंगा बेटा। ये कौन महीने में 2 बार आके पट्टी करवाएगा? नहीं पापा, वो पट्टियां करवाने को पेडिक्योर नहीं कहते। पेडिक्योर मतलब वो नाखून काटने होते हैं ना, उसे कहते हैं। डोंट, आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके नाखून काट दिया करूँ। राधिका ने किया था। हाँ, तो वही है। सिर्फ नाखूनों को काटना ही पेडिक्योर नहीं होता मिस्टर वागले। इट्स एक्चुअली अ प्रॉपर प्रोसीजर टू टेक केयर ऑफ योर फीट। लेकिन वो तो महिलाएं करवाती है ना, तो पापा तो हम मर्दों को ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। मिस्टर सीनियर वागले, पैरों का कोई जेंडर नहीं होता। लेडीज एंड जेंट्स के पैर सेम केयर मांगते हैं। आपने अपने पैरों का ठीक से ख्याल नहीं रखा है। अपने राइट टो को देखिए, उसके नाखून की इनवर्ड ग्रोथ हो रही है एंड इट्स अ फंगल इन्फेक्शन। इट्स हाई टाइम मिस्टर सीनियर वागले, आपके पैरों की प्रोफेशनली केयर होनी चाहिए। ओके, थैंक यू डॉक्टर। कल संडे है, मैं कल से ही पेडिक्योर शुरू करवाता हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। थोड़ा आगे लेके चलो, इस फुटेज से सब पता चल जाएगा कौन कहां कब गया है। आई होप मोनामी, इस सब के पीछे तुम्हारा कोई हाथ नहीं है। सीसीटीवी फुटेज में सब रिकॉर्ड हुआ होगा। एक सेकंड पॉज कर। ये तो राजेश भाई हैं। कोयल राजेश भैया के साथ है। अच्छा सुनो ना, मैं सोच रही हूँ पार्लर आप वाली लड़की आ रही है ना पापा का पेडिक्योर करने, तो पेडिक्योर के बाद मैं अपने बाल कलर करा लूं। अच्छा, ये करवा लो, लेकिन शूट नहीं करेंगे। क्यों शूट नहीं करेंगे? हाँ,
तो एक काम करती, स्ट्रीक्स करा लेती हूँ। स्ट्रीक्स मतलब एक लट काली एक लट सफेद, सर पे ऐसे जेब्रा क्रॉसिंग, हाँ क्योंकि ना क्या उससे अच्छा कर्ल्स करवा लो। चलो तारीफ करता हूँ तुम्हारी, बड़ा शार्प चिन ना तो कर्ल्स अच्छे लगेंगे। कर्ल्स नहीं, एक काम करती हूँ, बॉब कट करा लेती हूँ। गुड आइडिया, दो दो अथर्व घूमते हुए नजर आएंगे यहाँ पर। ना मैं बॉब कट कराने वाली हूँ, ना मैं कर्ल्स कराने वाली हूँ, ना मैं स्ट्रीक्स कराने वाली हूँ, ना मैं कलर कराने वाली हूँ। जब तक वो पार्लर गर्ल आ नहीं जाती तब तक बस टाइम पास कर रही थी तुम्हारे साथ। तो मैं ऐसी सीरियस सजेशंस दे रहा था। कमाल कर रहे हो तुम। अच्छा वो लड़की आ जाएगी अभी, मैं पापा को ऊपर ले आऊं? अरे नहीं, अथर्व को भेज दिया है, तुम्हारा फोन लेकर गया। क्यों देती हो मेरा फोन यार, मुझे चाहिए फोन मेरा। अरे तो क्या हुआ? अच्छा सुनो, तुमने पापा को ये पेडिक्योर का प्रोसेस अच्छे से समझा दिया ना? क्योंकि कुछ लोगों को ना बहुत परहेज होता है इन चीजों को लेकर। अथर्वा देख, अपनी डैडी को समझा कि मुझे कोई तकलीफ नहीं है जितना उनको लग रहा है। दरअसल ना बेटा, ये पेडिक्योर वेडिक्योर सब नए जमाने के चोचले हैं। हमारे टाइम में तो किसी ने इसका नाम भी नहीं सुना। अच्छा दादाजी एक बात बताओ, आप जब मेरी उम्र के थे तो आपने मोबाइल फोन का नाम सुना था? नहीं। लेकिन हम यूज करते हैं ना। प्लीज दादाजी, ट्रस्ट मी, बहुत मजा आएगा। हाँ? एक मिनट। हाँ ये देखो, नोटिफिकेशन भी आ गया कि वो लड़की पहुंच गई है। चलो आ जाओ। दादाजी आप मुझ पे भरोसा करते हो ना? तो चलो ना, पक्का मजा आएगा। और दादाजी आपको याद है वो जो गेम में मुझे टॉप स्कोर आई थी, तो आपने मेरी हेल्प की थी ना? हाँ हाँ। अब प्लीज टॉप से भी टॉप स्कोर लाओ ना, प्लीज प्लीज। ये लीजिए। हाँ। ओह माय गॉड, मैं टीटी का रैकेट ही घर पे भूल गया हूँ। आप जाइए, मैं लेके आता हूँ। एक मिनट। जाओ। हेलो। हेलो राजू, अरे मैं पेडिक्योर कराने के लिए आ गया। ओह वेरी गुड। वो पार्लर वाली लड़की आ रही होगी ना? हाँ अच्छा, आप अपना पेडिक्योर करवा लीजिए। वंदू कह रही थी कि उसे अपने बाल थोड़े सेट करने हैं। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा आईब्रोज करा लूं। आईब्रोज? हाँ क्यों नहीं, या वैक्सिंग करा लूं? हाँ प्लीज करा लो। प्लीज करा लो। बहू, हाँ? ये राजू का मोबाइल अथर्वा लेके घूम रहा था। हाँ पता है। पार्लर सर्विस कैंसिल? कैसे? हमने तो नहीं की। दिखा। ओह, ऑटोमेटिकली हो गया होगा मम्मा, वो कभी कभी सिस्टम में बग आ जाता है। बाप रे, अगले हफ्ते तक इंतजार करना पड़ेगा। चलो भगवान जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। वैसे भी बड़ा महंगा है ना, 80 रुपए में एक नाखून, 800 रुपए के 10 नाखून, बहुत महंगा है। सखी, पापा के लिए कल की अपॉइंटमेंट लेना अभी क्या अभी? हाँ हाँ कर। ए राजू, मेरी बात सुन। क्या? एक हफ्ते के लिए मुझे खुद ट्राई करने दे, बस एक हफ्ते के लिए। हाँ फिर ठीक नहीं हुआ ना तो फिर कर लेना पैसा बर्बाद अपने ऐप्स पे। राजू, मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें बता रहे थे कि पाँव को पहले नमक वाले गर्म पानी में डुबो, फिर ठंडे पानी में, फिर गर्म पानी में, फिर ठंडे पानी में, ठंडा गरम, दैट्स नॉट, ठीक हो जाएगा। लेकिन पापा, एक हफ्ते के लिए मुझे ट्राई करने दे बेटा, बस एक हफ्ते के लिए। लेकिन ये ऐप वालों ने अपॉइंटमेंट कैंसिल कैसे कर दिया अपना? सबसे पहले तो आप अपने नाखूनों को साफ कीजिए। क्यों परेशान हो रहे हो? तुम छोड़ो ना, परेशान मत हो, मैं काट देती हूँ। नहीं बाबा, तुम रहने दो, तुम काम बिगाड़ दोगी। हाँ? कृपया कोकोनट ऑयल लगाइए। हाँ। अब कहाँ जा रहे हो? हाँ? तेल लेने, वर्जिन कोकोनट। अरे क्या है? तेल लेने के कैसे फिसल गए आप? कुछ नहीं राजू, थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में सुपर हीरो बन रहे थे, फिसल गए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। प्रणाम मासी।
काका, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आपकी टांग टूट गई है? ओह माय गॉड, बदकिस्मती मानो परम पूजनीय वन्ना भाभी को अपने शिकंजे में जकड़ दी जा रही है और मैं खड़ा कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ओह माय गॉड, ओ माय गॉड, टांग टूटे मेरे दुश्मनों की। हाँ, अरे फर्श गीला था, पाँव फिसल गया, बस। ओके काका, आप टेंशन मत लीजिए, मैं एक टंग ट्विस्टर सुना देता हूँ। टाटा करते काका की टूटी टांग, टूटी टांग से टोटी खोली तो काका की फिर से टूटी टांग। ओह माय गॉड, जा दक्कू जा, टोटी खोल दे टाटा ने। टाटा टाटा, ओह माय गॉड, टाटा आदमी है। अच्छा पापा, ये जो डू इट योरसेल्फ वाला पेडिक्योर सेशन आप जो कर रहे हो ना, वो अब बहुत हो गया, हमें प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। बंधु कल की बुकिंग ले लो पेडिक्योर की। हाँ ओके। और पापा चलिए डॉक्टर के पास चलते हैं, आपका पैर दिखाते हैं, चलिए। कोई दर्द नहीं बेटा, ये देख मैं अपनी टांग हिला पा रहा हूँ। राजू, ये वाला पैर नहीं है, ये टांग है। अब देखो कोई दर्द नहीं है, इसलिए पता नहीं चल रहा कौन सी टांग है, ये है कि ये है। ठीक हूँ। बुकिंग हो गई, कल सुबह 11 बजे का अपॉइंटमेंट मिला है। वेरी गुड, कल 11 बजे मैं ऑफिस पे रहूंगा, तो तुम और मम्मी देख लेना। हाँ। अरे दूसरी बात मम्मी, पापा पे जरा ध्यान रखना, क्योंकि अभी जो पेडिक्योर वाली अपॉइंटमेंट कैंसिल हुई ना, मुझे ऐसे लगता है कि इन्होंने। मुझे भी लगता है। राजू क्या कह रहा था? कुछ नहीं। अरे मैडम, एंट्री तो कीजिए। भैया कल भी तो आई थी, एंट्री करने बैठूंगी तो लेट हो जाऊंगी। लेकिन मैडम हमारी कैंसिल? आज भी अपॉइंटमेंट कैंसिल? क्या हुआ मैडम? कुछ नहीं, वो कल भी यहाँ पहुंची और अपॉइंटमेंट कैंसिल हो गई, आज भी। अरे मैडम, इसमें परेशान होने की क्या बात है? सामने वाले को फोन करके पूछिए कि क्यों बार बार अपार्टमेंट कैंसिल कर रहा है वो। अंकल, अपॉइंटमेंट अपार्टमेंट नहीं। अरे बेटा, क्या फर्क पड़ता है? अब इस उम्र में हमको कौन सी अंग्रेजी सीख के कलेक्टर बनना है? अब वॉचमैन ही करनी है तो कर रहे हैं। मैडम आप फोन कीजिए। नहीं कर सकती, कंपनी की पॉलिसी है, कस्टमर को फोन नहीं लगा सकते हैं। अजीब बात है, दोबारा बुकिंग की है, कभी बुकिंग कैंसिल करते हैं, कभी अपॉइंटमेंट लेते हैं, अब 20 मिनट बाद की लिए। तो मैडम 20 मिनट टाइम यहीं पास कर लीजिए ना, हमारी सोसाइटी का गार्डन है यहाँ, वहाँ जाके बैठ जाइए। थैंक यू। जाइए। अरे आ गई मैडम, देखा हमारा गार्डन कैसा लगा? बहुत अच्छा। चलिए। फिर कैंसिल? ये लोग क्यों अपॉइंटमेंट कैंसिल करें बार बार? अरे देखा, 2 बार कैंसिल करा दी बुकिंग इन्होंने। ये ऐप सब चोंचले है बहू, मत करना बुकिंग, छोड़ दो। हाँ पापा, सखी भी कह रही थी कि ये ऐप्स जो है ना, इनमें कभी कभी बग आ जाता है, लेकिन मैं एक और बार ट्राई कर लेती हूँ। लेकिन इस बार कैंसिल हुआ ना, तो ये मनुष्य ऐप को ही डिलीट कर देना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, है ना? अरे कितना महंगा ऐप है, हाँ, और घटिया सर्विस है। हाँ, हो गई बुकिंग, 15 मिनट में सर्विस लेडी आ जाएगी। चलो 15 मिनट में? हाँ। तब तक वो एक काम कर, तू चाय बना ले, गर्मा गर्म। बस अभी लाई चाय। क्या हुआ मैडम, फिर से कैंसिल किया क्या? अब तो इन्हें जवाब देना ही होगा। बोलिए, आपने ये क्यों किया? मैं आप पे केस कर दूंगी। एक मिनट प्लीज आप शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए आप। अब बताइए तो बात क्या है? 4 बार आपके यहाँ से अपॉइंटमेंट कैंसिल किया गया है, एंड आप लोगों ने फीडबैक दिया कि सर्विस नॉट ऑन टाइम। मैं 10 मिनट पहले आप लोगों की बिल्डिंग के नीचे आ गई थी, आप चाहे तो वॉचमैन को पूछ लीजिए। आपको पता है, हम लोगों की इंडस्ट्री में 4 के नीचे रेटिंग आने का मतलब है कि हमें जॉब से निकाला जा सकता है। देखिए, आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप वागले हैं ना? वागले हूँ या चोगले, वो तो तुम्हें क्या करना है भाई? पापा, तुम्हें अंदर आने किसने दिया? मगर एक मिनट माँ, 1 मिनट। आप वो ब्यूटी ऐप वाली हैं? जी। तो 4 बार अपॉइंटमेंट तो आप ही ने कैंसिल किया और आप हम पर इल्जाम लगा रही हैं। अपॉइंटमेंट मैंने कैंसिल नहीं किया है। ये 8 किलो का हेवी बैग मैं वसई से कंधों पे लाद के लाती हूँ। अरे तो अगर आपने अपॉइंटमेंट कैंसिल नहीं किया तो फिर किसने किया?
वही है ना? आपने मुझे लिफ्ट में भी देखा था। बताइए ना इन्हें। पापा, पापा क्यों किया आपने ऐसा? राजू, तुम्हारा शक सही निकला, यही है। आपने भले ही कैंसिल किया, ठीक है, लेकिन बिना सर्विस लिए आपने गलत रेटिंग क्यों दी है? आपको पता है ये कोविड के टाइम पे हम पार्लर वालों के पास कोई काम नहीं था। इतनी मुश्किलों के बाद तो ये काम मिला था। अब आपकी वजह से ये भी हाथ से निकल जाएगा। सुनो बेटा, क्यों की पापा आपने पेडिक्योर की बुकिंग कैंसिल? वो भी एक नहीं 4-4 बार कैंसिल किया आपने। मतलब मैं तो बेवकूफ हूं ही, बंधु भी बेवकूफ है। हाँ, हम दोनों बेवकूफ है जो आपके पीछे पड़े। राज, प्लीज प्लीज, हाँ 1 मिनट, पापा से पहले पूछ तो ले कि उन्होंने ऐसा किया क्यों। पापा देखिए, हम सब जानते हैं कि आप बिना वजह कुछ नहीं करते, तो प्लीज बताइए ना कि आपने अपॉइंटमेंट कैंसिल क्यों की। वंदना, बेटा मुझे अच्छा नहीं लगता कोई बेटी मेरे पांव छुए। बेटा पांव छूते सिर्फ आशीर्वाद लेने के लिए, और बेटी वो अपने अपने सखी की उम्र की वो बेटी मेरे पांव छुएगी, मेरे पांव साफ करेगी, मेरे पांव की गंदगी साफ करेगी। जी जी जी, नहीं 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 बेटा, मैं बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति हूँ और हमारे कुछ प्रिंसिपल्स हैं। मैं उसे इस जन्म में तो नहीं छोड़ सकता बेटा। मुझे इस बेटी से अपने पाँव नहीं साफ करा। मुझे नहीं करना है पेडिक्योर बेटा, नहीं करना है पेडिक्योर। सॉरी ना, से ठीक है। मुझे पता ही नहीं था पापा पाँव छूने को लेकर इतने सेंसिटिव है। मैं इडियट की तरह उन पे गुस्सा हो रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ। तुम बेटे हो उनके, तुम्हें उनकी छोटी छोटी बातों की चिंता है, और जो चिंता करते हैं ना वही गुस्सा करते हैं। हाँ, लेकिन गुस्सा करने से पहले वजह तो जाननी चाहिए थी ना। उन्हें प्यार से समझाना चाहिए था, जैसे मम्मी उन्हें समझाती है। तुम्हें पता है बंधु, बचपन में मुझे ना पालक की सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो मम्मी जब भी पालक बनाती थी तो मैं सूंघ लेता था और मैं मुंह ही नहीं खोलता था, ऐसे बैठा रहता था। तो मम्मी कहती थी, हाँ चलो रज बेटे बताओ वो कौवा काव काव कैसे करता है? तो मैं काव काव करने के लिए मुंह खोलता, काव तो पालक डाल देती थी। तो फिर कैसे खिलानी पालक? I mean, कैसे कराना पेडिक्योर पापा का? पापा से कहता हूँ बस चिड़िया कैसे उड़ती है, और तो फिर पापा की पैर पकड़ लेता हूँ। दादाजी, मैं दादर पे जो ब्लॉग लिख रही हूँ ना, उसके लिए मुझे आपकी हेल्प लगेगी। बिल्कुल। और मुझे भी लगेगी क्या? गेम में टॉप स्कोर लाने की। ओके। क्या है? आइए मिस्टर वागले, होम पेडिक्योर स्पा में आपका वेलकम है। यहाँ पे आपका पेडिक्योर तो होगा, लेकिन आपके थॉट एंड आपकी वैल्यूज के अकॉर्डिंग। चलो आइए 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 आइए, अरे बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठिए। पापा आपकी सोच को मैं सलाम करता हूँ। आप यही कहते हैं ना कि आपके पैरों को कोई ऐसी छू नहीं सकता, आपको अच्छा नहीं लगता है ना, लेकिन मैं तो आपका बेटा हूं, मेरा तो जन्म सिद्ध अधिकार है आपके पैरों को छूने का। तो इसीलिए मिस सोना मुझे सिखाएंगी, मुझे गाइड करेंगी कि पेडिक्योर कैसे करते हैं, और मैं
पेडिक्योर करूंगा। हाँ। ओके ओके या चलिए। अरे ना सुखना बेटी मेरा पेडिक्योर करेगी। मैं आ जाओ भैया, ये मौका हाथ से जाने नहीं देना। बेटा दरअसल इंसान अपने इर्द गिर्द सोच की एक ऐसी दीवार खड़ी कर देता है कि उस दीवार के आगे उसे कुछ दिखाई नहीं पड़ता और उसे लगता है उसकी सोच सही है, लेकिन नहीं, मेरी सोच गलत थी। जमाना बदल गया है। अगर ये बच्ची अपनी मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाना चाहती है तो मुझे कोई हक नहीं इसके मुंह से निवाला छीनने का। बेटा आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। अरे रुको रुको, क्यों? अच्छे से सीख लो, बाद में मेरा पेडिक्योर कौन करेगा? ओके मैडम। अंकल आप यूँ हाथ मत जोड़िए, मुझे अच्छा नहीं लगा। आई एम सॉरी, मैंने जिस तरह से कल रिएक्ट किया था, एक्चुअली मेरी जॉब खतरे में थी तो मैं। इनके एम्प्लॉयर से मेरी बात हो गई है और ये सारी हकीकत मैंने उन्हें समझा दी है। डोंट वरी, आपकी रेटिंग बिल्कुल बरकरार है। थैंक यू। वाह बेटा तूने बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया। दरअसल बेटा लोग जो ये अपने काम के 800 रुपए चार्ज करते थे ना, मुझे ज्यादा लगता था, लेकिन नहीं, जिस तरह से तुम बेटियां और पार्लर की और बेटियां घर घर जाकर हम जैसे खूसट बुड्ढों की सेवा करती है, उनके नखरे सहती है, ये सब में देखते हुए 800 रुपया कुछ ज्यादा नहीं है। अपना आराम छोड़कर दूसरों को आराम देने के लिए आना कोई आसान काम नहीं है। बेटा तुम्हें और तुम्हारे काम को सलाम। राजेश जी, हाय, आई एम अभय। हाय भाई। आप एसएएफ की पार्टी में थे ना? यू वर एमसीइंग, यू वर रियली ग्रेट। थैंक यू अभय, लेकिन सॉरी मैंने पहचाना नहीं, कैसे आना हुआ? आप निकले थे ना तो सीसीटीवी फुटेज में देखा मैंने, आपने एक औरत और एक बच्चे को लिफ्ट दी थी। ये तो कोयल है। हाँ राइट, कोयल। सर आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये दोनों भाग गए हैं, मुझे ढूंढना है, प्लीज कैन यू हेल्प मी? एक मिनट, आपको क्यों जानना है इनके बारे में? सर दिस इज माय फैमिली सर, ये मेरी बीवी है, बच्चा है ये मेरा। आप आई एम रिक्वेस्टिंग यू, आप प्लीज बताएंगे इन्हें कहाँ ड्रॉप किया था? या रिलैक्स। यहाँ टाउन हॉल के पीछे एक बस स्टॉप है जहाँ से रतलाम के लिए बसें निकलती है, मैंने उन्हें वहीं ड्रॉप किया, लेकिन अब तक तो वो चली गई होंगी। रतलाम? थैंक यू राजेश जी, I'll just go and check it. थैंक यू। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।